हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ बॉक्सेस दिए हुए हर एक क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, हमें उसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, देखो क्या दिया, फर्स्ट टर्म 2 दिया है, फिर बॉक्स और फिर थर्ड टर्म, तो हमें सेकेंड टर्म निकालना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें इस एपी में ए टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, ठीक है। सेकेंड टर्म हमें नहीं पता है, वो मिसिंग है, और थर्ड टर्म हमें दिया है। अब देखो हमें पता है कि एपी में टर्म्स कैसे होते हैं। अगर फर्स्ट टर्म ए है, वी नो दैट इन एपी टर्म्स आर पहला वाला अगर ए है तो दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा, ए प्लस 2d, ठीक है। और हमें गिवन कौन सा, ए प्लस 2d दिया हुआ, ये देखो, राइट। तो अब हम इसको लिखते हैं जो गिवन है उस हिसाब से। अभी देखो ए प्लस 2d हमको दिया है कितना, 26, ठीक है। इसमें हमें पता क्या है, ए पता है, तो 2 रख दिया ए की जगह पर, और ये हुआ 2d इक्वल टू 26। तो 2d क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2, ठीक है। तो 2d क्या हो जाएगा, 24, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। ओके, देखो अगर d हमें पता चल गया तो सेकेंड टर्म हम निकाल सकते हैं ना। क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, तो हम लिखेंगे सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म a प्लस डी। ओके, a का वैल्यू पता है 2 है, और d का वैल्यू हमने 12 निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो इस बॉक्स में हम क्या भर देंगे, 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है, लेकिन हमें जनरल फॉर्म पता है ना एपी का, तो हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर क्या आएगा, ए प्लस 4d, और ये सीरीज जो है चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो पता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमें सेकेंड टर्म पता है और उसके बाद हमें फोर्थ टर्म पता है, तो हम लोग सेकेंड टर्म से लेते हैं। देखो सेकेंड टर्म हमारा ये वाला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 13, राइट। यहाँ पे ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इक्वल टू, देखो फोर्थ टर्म क्या बनता है, 1 2 3 और ये 4, तो a प्लस 3d यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल टू 13, और यहाँ पर क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और ये गया कट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2d, और ये क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें d का वैल्यू क्या मिल जाता है, 10/2, लेकिन नेगेटिव में, तो d का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाता है -5, ठीक है। अब देखो a हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में हम d का वैल्यू -5 रख देते हैं। तो चलो मैं रख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिखूँगी पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 मेरा, इक्वेशन 2 है 3 इक्वल टू a प्लस 3d, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इक्वल टू a प्लस 3d,
तो 3 इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू -5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ए प्लस -15। तो फिर यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 + 15। तो फिर ए का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 18। तो हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है, तो हम यहाँ पर ए पे या फिर फर्स्ट टर्म पे हम 18 लिख देते हैं। ठीक है, अब कौन सा टर्म फाइंड करना है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा होगा, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब ये वाला टर्म हमें फाइंड करना है। तो अभी तो इजी है क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म, मतलब a + 2d, राइट। a का वैल्यू हमारे पास है क्या, यस, अभी अभी हमने निकाला है, वो है 18, राइट। तो a की जगह पर हम 18 रख देंगे। 18 + 2 इंटू d का वैल्यू क्या है, -5 है, तो ये -5 हो गया। ये होगा 18 - 10 और ये आंसर कितना आ जाएगा, 8, राइट। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स में 8 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको a का वैल्यू मालूम है, क्या है, 5 है। ठीक है, और हमें 2 बॉक्स खाली दिए हैं और हमें फोर्थ वाला टर्म पता है। तो हमें एपीज़ का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, देखो टर्म्स निकालने का, तो हम लिखेंगे इन एपी टर्म्स आर क्या होगा, a होगा, फिर a + d होगा, और फिर a + 2d, राइट। उसके बाद क्या आएगा बताओ, a + 3d, फिर a + 4d, और ये चीज़ चलती रहेंगी, राइट। ओके, अब देखो जो हमें अननोन निकालने के लिए पहले हमें नोन पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो ए तो खैर पता है, अभी अगला टर्म जो हमें नोन है वो फोर्थ वाला टर्म। तो देखो फोर्थ वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3 और ये फोर्थ। तो मतलब a + 3d हमें पता है, तो हम लिखेंगे a + 3d = 9.5। ये क्या है भाई, गिवन है। ठीक है, अभी a का वैल्यू तो मालूम है, तो 5 रख देते हैं। 5 + 3d = यहाँ पर देखो क्या होगा, 9 2 = 18 + 1 19, 19/2। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करूँ, 3d को अकेला छोड़ रही हूँ और 5 को इधर लेके जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 3d = 19/2 - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 19 - 10/2। अब 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9/2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3d, राइट। तो यहाँ से d का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 9/2। देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/2 × 1/3। अब देखो 3 1 = 3, 3 3 ज़ा, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3/2। तो d का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, ओके। तो क्या हम लोग सेकेंड वाला टर्म फाइंड कर सकते हैं, ये देखो हमें सेकेंड वाला ही टर्म फाइंड करना था, तो क्या फाइंड कर सकते हैं, यस। तो सेकेंड वाला टर्म क्या है, a + d। अभी a भी पता है और d भी पता है, तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखते हैं, देयरफॉर a + d = a है 5 और d हमने कितना निकाला है, 3/2। तो रख देते हैं 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 10 + 3/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 13/2। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा सेकेंड वाला टर्म, लिख देते हैं उसको। (13/2). ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, मतलब थर्ड वाला टर्म निकालना है। देखो 1 2 एंड 3, तो थर्ड वाला टर्म क्या होगा, 1 2 एंड 3, मतलब a + 2d हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं a + 2d। a क्या हमें मालूम है, क्या a है, हमको 5 पता चला है।
ठीक है, तो ए की जगह पे हमने 5 रख दिया, फिर 2 इंटू डी कितना है 3/2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमने थर्ड वाला टर्म निकाल लिया जो कि हमको 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ए पता है, तो ए लिख लेते हैं -4। और क्या नोन क्वांटिटी है लास्ट टर्म। अभी देखो कौन सा टर्म है ये 1 2 3 4 5th एंड 6, तो 6 वाला टर्म हमें पता है। अब देखो हमें पता है इन AP टर्म्स आर क्या फॉर्म में होते हैं। ए होता है पहला टर्म, फिर आता है A + D, फिर आता है A + 2D, राइट। फिर क्या आता है A + 3D, फिर A + 4D, फिर A + 5D, और ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग नोन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे। तो देखो ये कौन सा वाला टर्म है 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला टर्म है। यहाँ पर 6 टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये वाला टर्म हमको नोन है, तो हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे A + 5D = 6। अब A की जगह पे -4 रखना है, -4 + 5D = 6, तो 5D क्या हो जाएगा 6 + 4, मतलब ये कितना आ जाएगा 10, राइट। तो यहाँ से मुझे D का वैल्यू क्या मिल जाएगा 10/5, मतलब D = 2। ठीक है, ओके। तो क्या मैं सेकेंड टर्म फाइंड कर पाऊंगी अब। यस, बिल्कुल कर पाऊंगी। देखो सेकेंड टर्म क्या है A + D, तो मैं लिखूंगी सेकेंड टर्म क्या है A + D। A कितना है -4 है, तो ये मैंने -4 कर दिया और यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा -2, राइट। तो लिख देते हैं हम लोग सेकेंड टर्म -2। ठीक है, अभी क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड टर्म क्या है थर्ड टर्म 1 2 एंड 3, मतलब A + 2D, राइट। अब क्या मुझे A पता है, यस A है मेरा -4, तो लिख देते हैं -4 + 2 इंटू D है 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो थर्ड टर्म में हम लोग 0 डाल देते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ टर्म निकालना है, तो देखो फोर्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 एंड 4 A + 3D, तो लिखते हैं फोर्थ टर्म क्या है A + 3D। तो फिर A पता है क्या आपको, यस A है -4, 3 इंटू D कितना है 2 है, ओके। तो वैल्यूज डाल देते हैं -4 + 6, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको भी लिख देते हैं फोर्थ वाले टर्म को 2, राइट। अब हमें फिफ्थ वाला निकालना है, तो देखो फिफ्थ टर्म कौन सा बनता है 1 2 3 4 5, मतलब A + 4D। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ टर्म मतलब A + 4D। ठीक है, अभी A का वैल्यू पता है, A हमको -4 पता चला है, ओके। A हमें कितना दिया हुआ है -4, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ A = -4, ठीक है, ओके। तो A की जगह पे मैंने -4 डाल दिया, यहाँ पर +4 इंटू D कितना है D है 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये -4 + 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको फिफ्थ टर्म पता चल गया कितना आया है फोर्थ, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख देती हूँ 4 लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सारे टर्म हमने फोर्थ क्वेश्चन के फाइंड कर दिए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देखो
हमें बहुत सारे बॉक्सेस खाली दिए हुए हैं, मतलब हमें फाइंड करना है। तो देखो एपी में हमें पता है टर्म्स किस फॉर्म में होते हैं, हम लिखते हैं इन एपी टर्म्स आर, इस फॉर्म में टर्म्स होते हैं हमारे ए, फिर ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 2d, फिर आता है ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, अगला टर्म क्या होगा ए प्लस 6d, राइट। और ये चीज़ें चलती रह जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 टर्म हमारे पास है, और हमें बीच में बहुत सारे टर्म अननोन है। पहले तो हमें ए ही नहीं पता, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पता है, हमें पहले देखना होता है क्या चीज़ नोन है। तो देखो सेकेंड टर्म हमको नोन है, मतलब क्या हमको नोन है ए प्लस डी, तो हम लिख देते हैं ए प्लस डी इक्वल टू 38। और क्या नोन है, देखो ये वाला टर्म, कौन सा टर्म बनता है 1 2 3 4 5 एंड द 6, मतलब हमको -22 पता है। अभी ये -22 किसके बराबर होगा, 6 वाले टर्म के, 1 2 3 4 5 एंड द 6, मतलब ए प्लस 5d के। तो मैं लिख देती हूँ ए प्लस 5d। अब ये दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, जिससे मुझे डी का वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले 2 लिख देते हैं, ए प्लस 5d इक्वल टू -22, ठीक है। उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे लिख देते हैं 1, ए प्लस डी इक्वल टू 38, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d, ठीक है। यहाँ पे देखो एडिशन हो जाएगा, राइट, ओके। तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -60/4, तो ये क्या हो जाएगा 30/2, और ये फाइनली हमें मिल जाएगा -15। तो आपने डी का वैल्यू निकाल दिया। अब ये डी का वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में रखते हैं और वहाँ से ए का वैल्यू निकालते हैं। तो मैं रख रही हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 38। तो मैं लिखूँगी पुट डी इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, ए प्लस डी इक्वल टू 38। क्या मुझे ए पता है, नहीं पता, तो ए ही रहने दो इसको। प्लस डी पता है क्या, -15 है ये, और ये आ जाएगा 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा a -15 इक्वल टू 38, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा 38 + 15, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 53 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया। देखो हमें a पता है, हमें d भी मालूम है, d कितना आता है हमारा -15 आता है। तो जब ये दोनों टर्म हमें पता है तो हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। देखो a हमें 53 आया है, तो फर्स्ट कॉलम भर जाएगा, फर्स्ट कॉलम में हम लोग 53 डाल देते हैं, ठीक है। अगली अननोन क्वांटिटी क्या है, 1 2 एंड 3। तो थर्ड टर्म मतलब 1 2 एंड 3, a + 2d जो है हमको अननोन है। तो हम लिख देते हैं a + 2d। क्या आएगा, देखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 53 है, तो 53 + 2 × d मतलब -15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 53 - 30। तो जब माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 23। तो ये क्या मिल गया हमको, थर्ड टर्म मिल गया। तो थर्ड टर्म में लिख देते हैं 23, ठीक है। अगला कौन सा टर्म, 1 2 3 एंड द फोर्थ टर्म।
तो मतलब यहाँ से फोर्थ क्या होगा, 1 2 3 एंड द फोर्थ, मतलब ये वाले टर्म को हमें निकालना है। ओके, तो हम लिख देते हैं a प्लस 3d, यही हमको फाइंड करना है, राइट। तो फिर a का वैल्यू कितना है 53, तो 53 डाल देते हैं, प्लस 3 इंटू डी कितना है -15, तो ये क्या हो जाएगा 53 माइनस 45, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मालूम पड़ गई, तो हम उसमें लिख देते 8। ठीक है, अब कौन सा टर्म पता करना है, देखो 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म पता करना है। फिफ्थ टर्म हमारी कौन सी है, देखो 1 2 3 4 5, तो मतलब ये वाली टर्म, मतलब a प्लस 4 डिफाइन करना है, a प्लस 4d, राइट। a है 53 प्लस 4 इंटू डी मतलब -15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा -7। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने सारे कॉलम्स भर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।